कांस्टेंट चिंता ये रहती है कि जो जिन नेताओं को मतलब अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, विजय रूपाणी जी, फिर हटा दिया गया, फिर नितिन पटेल डिप्टी सीएम थे उनको हटा दिया गया, फिर इनको भूपेंद्र पटेल को बना, क्या आपकी पार्टी की एक कांस्टेंट चिंता रहती है कि जिनको हम मुख्यमंत्री बना रहे, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी न ले डूबे? कब तक मोदी की ही लोकप्रियता पर राज्य दर राज्य आप लोग चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे? सीधा सवाल है सर आपसे। देखिए, पहली बात तो आपके सवाल में ही एक भाव तो अभिव्यक्त हो ही गया कि आप सब लोगों ने यह मान रखा है कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अपार है कि वो किसी भी प्रकार की आपकी नजर में जो समस्याएं हैं उनको ओवरकम करने में पूर्णतः सक्षम है। इसके लिए तो खैर मैं, लेकिन प्रभु राज्य को तो मुख्यमंत्री कोई और मिलता है ना, चेहरा आप लड़ते सर, चुनाव लड़ते हैं आप मोदी जी के चेहरे पर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य कौन चलाता है? राज्य को तो मुख्यमंत्री मिलता है ना सर। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, तो मतलब ये मान लिया गया, मगर वो आप लोगों का सोच है, मगर आपकी सोच में एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूं हमारे नेतृत्व को लेकर। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, जैसे संजय जी ने अभी बहुत जोश के साथ अपनी बात शुरू की, बाद में जो आपने आंकड़ा दिया तो उन्होंने भी 25% विधायकों के टिकट बदले थे। मैं इसीलिए मैं तो और ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे किसी भी चुनाव के आप पूर्ववर्ती टिकट उठा के दीजिए, 20 से 25% के आसपास टिकट बदले ही जाते हैं। ये स्वाभाविक है। आप कोई 100% रिपीट करेंगे तो नए लोगों को तो कभी मौका नहीं मिलेगा, फिर तो वही लोग बार बार रिपीट होते रहेंगे। हमारे किसी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिएगा, पिछले चुनावों को देख लीजिएगा, ये बड़ी सामान्य सी बात है। हाँ, ये बात जो अभी संजय जी कह रहे थे तो मुझे एक बात याद आया, जब इनकी पार्टी गठित हुई थी तो इन्होंने भी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी जिसमें लोग बैठते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसमें से कितने लोग अंदर हैं और कितने लोग बाहर हैं? अब अगर आप खोजिएगा तो पता चलेगा कि मेजॉरिटी तो बाहर जा चुके हैं। अब दूसरी बात याद करिएगा, ये लोग पहले ही बार जब अपना वो बनाए थे मैनिफेस्टो, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कहे थे कि हमने वो जनसभाएं की हैं जनता के बीच से। अब देखिए, उसके बाद दूसरे चुनाव में कभी नहीं दिखाई पड़ा, दिल्ली में ना गुजरात में दिखाई पड़ा। गारंटी की बात इन्होंने कहा, गारंटी तो थी लोकपाल की, और हुआ ये कि अपने पार्टी के अंदर के लोकपाल की घंटी बजा दी। गारंटी तो थी राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल की, और स्थिति ये हो गई कि दिल्ली का मॉडल ये कि दम घोटू हवा से लेके विषैले फेन से उभरती हुई जमुना नदी तक दिखाई पड़ती है, और पराली का धुआं, जो कहते थे पंजाब में रामबाण है उनके हाथ में, अब कहते हैं जी अब हम क्या करें, अभी हमें 1 साल का समय और दीजिए तब हम आपको बताएंगे। इसलिए यह गारंटियां जो आपने दी, वो गारंटी भी देश ने, प्रदेश ने बहुत अच्छे ढंग से देखी है। और आपकी गारंटी की समझ को क्या कहा जाए कि आप तो जाकर उस ऑटो में बैठ गए थे, आपके नेता जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, तो कितनी जमीनी समझ आपको गुजरात में थी। और जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी भत्ता, ये सब चीजें, मगर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या था? जिस दिन सुबेरे सुबेरे केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि मैं 11 बजे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था कि नोट के ऊपर देवी देवताओं का स्थान होना चाहिए। तो समझ में नहीं आता है कि आपका चेहरा क्या है। वो जो पंजाब में पराली जलाने वाला चेहरा, दिल्ली में दम घोटू हवा वाला चेहरा, या मुखौटा लगाए हुए महंगाई बेरोजगारी वाला चेहरा, या नोट के ऊपर देवी देवताओं के स्थान मांगते हुए केजरीवाल वाला चेहरा, या मंदिरों को शोषण बताने वाले गोपाल इटालिया वाला चेहरा। ये तो चेहरे के ऊपर कितने चेहरे हैं और कितने लोग साथ में छोड़ के जा चुके हैं। अब वो नाम गिना के मैं समय नहीं नष्ट करना चाहता। बड़े बड़े दिग्गज, मतलब प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव से लेके और आज तक कितने कितने लोग, कुमार विश्वास वगैरह सब जा चुके हैं। तो ये लोग जब ये कहने का प्रयास करते हैं, हमारे यहां तो जो भी है, मैंने आपको 30-40 साल का बताया, और पुराना तो आज की जनरेशन के लोगों को नहीं भी पता होगा, मुझे तो कुछ नाम याद भी हैं। सब सहज स्वाभाविक रूप में होता और पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती चली जाती है। मोरबी में संजय जी, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, साबित किया है, जो वहां पर विधायक है उसको बदलकर जिस शख्स ने लोगों की जान बचाई, मदद की, उनको टिकट दिया है। ये सराहनीय है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप बात करेंगे अंजना जी, हमने तो मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी लाभ सिंह को टिकट दिया, जिसने पंजाब के मुख्यमंत्री को पराजित किया। अंजना जी, डॉक्टर जीवन जोत कौर को टिकट दिया, जो हमारी सामान्य वॉलंटियर थी, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया एक ही सीट से लड़ रहे थे, उनको हराने का काम किया। दिल्ली के अंदर
राखी बिरलान हो, चाहे संजीव झा हो, चाहे अखिलेश पति त्रिपाठी हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, इनके परिवार में कोई विधायक, सांसद, मंत्री नहीं था। चाहे आतिशी हो, चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे दिलीप पांडे हो, आप इन सारे लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। मैंने तो एक सवाल आपसे पूछा कि नितिन पटेल, विजय रूपानी, जो कि एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके, आप ऐसे लोगों के टिकट क्यों काट रहे हैं? आपके मंत्रियों के टिकट आप क्यों काट रहे हैं? क्या वजह है?